तो हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि काजल के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा, तब पता चलेगा क्या सच्चाई। इस ब्लॉग में मैं सारी सच्चाई आज खोल के रख दूँगी कि काजल के ऊपर क्या करवाया गया, क्यों काजल ऐसा कर रही है। आप लोग ब्लॉग में जरूर देखिएगा, पूरा लास्ट तक ब्लॉग देखिएगा। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है बस, और कुछ नहीं। और मतलब इसके ऊपर करवाया गया है, कौन करवाया क्या नहीं, मैं पूरी सच्चाई इस ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तब पता चलेगा। और तब कमेंट करिएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाटी ना यार, अरे गिर जाओगी यार, तुम खुद गिर जाओगी, गिर जाओगी यार। अरे मोरी भैया ऊपर तो बिल्कुल आए, ऊपर तो बिल्कुल आए। हमारा घर है, तुम इस तरह बाहर बैठी, वो लोग अंदर बैठी हैं कि तो मौसी तब नीचे में रात ऊपर ज्यादा आवत नहीं। बनवाओ मत, कम से कम खा तो सकेली ना, मिलजुल के रही तो सकेली। बिना पूछले दाली में कचुआ कुल दूर मिले बनाते हैं, बताए पूछे चाहिए हमसे। गार्जियन हम है ना, हम के लायक बांध के जुटाए बा। अरे तो एक दिन कुल बना देनी, तुम थी कहाँ? तुम जब ऊपर रहती नहीं हो, तुम जब से कल मौसी आ कहाँ गए लने, कहाँ गए लने, पता कहाँ रही है ओकर मौसी चाहिए बाड़ी नीचे बूढ़ा खान का बतियावत रही है। हमारे लगे देखा कैमरा। चलो खाना बन गया, चलो खा लो। ए सलोनी इधर आओ। हमेशा सही कर रहे हैं, ये ना करेंगे लोग कैमरा बंद करके जोन बात करके कर नीचे जाके वो सिखा मती लेती है, बतियावती है। तो लड़का लगा का सिखा मती लेती है। खाना बन गया, निकालो पानी बसा। कजली का क्या करती है? बन गया खाना, देखिए कैसे बनोले, कैसो बनौले जो भी बना रू। हाँ बना दोस्तों, एकदम तबाह करके औरत रख दी, एकदम 3-4 दिन से। जब कि तबाह तू कहने वाला, हम कहाँ तबाह किए यार, बिना झगड़ा हल्ला किए तो कुछ होता है तुम्हारा? हैं कहे ये क्या करते? हाँ देखा, अब बतावा ये का जी। कुछ नहीं, वो बलवा दिन भर बांधी रहती ना, दर्द कर रहा था। तो यही कमरा बना था, खाना बन रहा है, खाना लेके। अरे मोरी मैया हो मैया, आई हो रामाऊ केहू अभी खैला नहीं, माई दादा खैला। दादा अच्छा ये बताए, पेट से तो खा नहीं सकती। हाय बराबर में खोल के का आ कैसा बैठा लिया। छोड़ दे। छोड़ इकारे। अब बतावा पागल हो गया। हां इकाई तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे हैं। तो आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, तब पता चलेगा सच्चाई क्या है। और इस ब्लॉग में पूरी सच्चाई खुलेगी, और क्या क्या है क्या नहीं है, कैसे काजल के ऊपर क्या क्या करवाया गया है क्या नहीं, मैं सारी सच्चाई आप लोग को बताऊंगी। और हाँ, ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, इसके बाद ही कमेंट करिएगा। बिना मतलब जाने सुने, बिना कुछ किए आप लोग कमेंट कर देते हो, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हो। तो आप लोग ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा, इसके बाद ही पता चलेगा कि क्या है ब्लॉग में सच्चाई। तो गाइस, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फुल वॉच करिए प्लीज़। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग को फुल वॉच करिए, तब पता चलेगा। तो आज देखे ही हैं, जैसे ही मतलब काजल खाना लेके बैठी थी तो बाल खोल के बैठी थी। बाल खोलने में आम बात है भाई, मैं भी बाल खोल के बैठी हूँ, ऐसी बात नहीं है। बाल को अगर से धुले उले रहेंगे तो सुखाने के लिए तो क्या करेंगे, तो खोल के ही रखेंगे ना। खोल के रखी थी, खाना लेके बैठी थी खाने, तब तक गई हैं सज्जा मैडम, गई हैं तो देखी हैं खाना। भाई खाना बहुत ज़्यादा ली थी, मतलब खाना उतना अगर कोई खाता है तो मतलब 2 लोग, किसी के ऊपर कुछ रहता है तो वो लोग खा लेते हैं, तो खाना मतलब ज़्यादा ली थी। और भाई अच्छी चीज़ रहती है तो खा भी लेते हैं, कोई वो बात नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं था, आप लोग देखे ही हैं। तो खाना लेके बैठी थी खाने, तब तक ये उसके आगे से खाना छीन लिया। और सलोनी बोल भी रही है कि आप उसको खाने दीजिए। तो मेरा बाल कैसा है, सलोनी बोल भी रही है कि उसको खाने दीजिए आप, लेकिन नहीं, उसका खाना उसके आगे से। तो गाइस आप लोग बताओ, किसी के हाथ की मतलब क्या बोला जाता है, किसी के आगे की थाली नहीं खींचना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो मतलब वही है ना, किसी के आगे की थाली खींचोगे तो मतलब भाई अब उसके ऊपर कुछ होगा नहीं, कुछ कोई करवाया होगा। हो सकता है कि भाई भगाने के लिए यही लोग करवाए हों कुछ। हाँ, और तो जब कुछ करवाए नहीं है तो आखिर ऐसा हुआ कैसे है, ठीक। और आप लोग देखे ही हैं कि मतलब वो पागल सी हो गई है, और फिर इसके बाद आई है, लेटी है, फिर मतलब फिर उनको पीछे दाँत से काट ली, ठीक। और किसी को नहीं कुछ कर रही है, उन्हीं को कर रही है, क्योंकि वो ज़्यादा बोलती हैं इसीलिए। और गाइस मुझे तो लग रहा है कि मतलब इसमें किसी की चाल होगी भाई, उसको भगाने के लिए सब किया जा रहा हो कि ये सब करेंगे तो भाग जाएगी। भाई उसके पेट में बच्चा, आप लोग कुछ मत उसको करो, और कुछ मत उसको ज़्यादा सताओ मत, कुछ भी मत करो, क्योंकि बेचारी के पेट में बच्चा है। और आप लोग जानते ही हैं, एक बार उसका बच्चा ख़राब हो गया था, तो मतलब उसको अच्छे से उसका ध्यान रखो, ख्याल रखो। और खा रही है तो कौन सा बहुत बड़ी बात कर ले रही है, और बोल रही थी कि मतलब वो खाना खा रही है, सबसे पहले वो खाना जूठा कर दी। अरे उसमें जूठा क्या है, वो भी तो बच्ची ही आपकी, अगर सोचो तो आपकी ही बच्ची है। तो आप ऐसे मत बोलिए कि मतलब खाना जूठा कर दी और ये है वो है। तो
मतलब खाएगी तो पेट भर ही खाएगी ना, उसमें तो नहीं खा रही थी जूठा। तो मतलब जब उसमें से खाती और उसमें निकाल के रखती तब जूठा होता ना, वो तो अपना अलग लेके बैठ के खा रही है और आप जा रही हैं उसको बोल रही हैं, डांट रही हैं। तो आप लोग बताइए इसमें गलती किसकी है, सरिता मैडम की है या सलोनी की है? सलोनी तो बहुत अच्छी है, सलोनी मान गई, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि सलोनी बेटा तुम लोग मिल के रहो दोनों लोग और अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें एक कुटना कुटनी आ जाते हैं ना जो घर को बर्बाद करने के लिए, तो ये लोग नहीं। ये लोग को आप लोग भगा दो अपने घर से और इसके बाद आप लोग की ज़िंदगी हंसी खुशी से रहेगी। और रही बात काजल की, तो काजल के अच्छे से कहीं मतलब दिखाओ, उसको अच्छे से कहीं दिखाओ। गाइस मेरी मोबाइल ऐसी है ना, जब लाइट कट जाती है तो और फ्रेश दिखाई देने लगता है, अंधेरे में अच्छा दिखाई दे रहा है, उजाले में नहीं। देखो लाइट चली गई तो अच्छा आ रहा है। तो उसको अच्छे से कहीं दिखाओ, उसका इलाज कराओ। आखिर उसको क्यों ऐसा हो रहा है भाई, मतलब चिड़चिड़ापन हो रहा है तभी तो काट रही है, कुछ हो रहा है नहीं, कुछ कोई करवाया होगा। और ये मौसी मौसा जो आए हैं ना, हो सकता है कि यही लोग कुछ करवाएं। आज तक तो नहीं खोजी हैं, आज तक काजल कहाँ है, काजल मर गई कि क्या हुई क्या नहीं हुई, उसके ऊपर क्या पड़ रही क्या नहीं पड़ रही, आज तक मौसी मौसा नहीं जागे। आज मौसी बन के आ गई हैं घर में रहने के लिए। हैं, एक एक लोग उसके उसके ज़िंदगी में एक एक लोग ग्रहण बन के आ रहे हैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए और बोल रहे हैं कि ऐसे ना वैसे। आई हैं तो झाड़ फूँक कर रही हैं, वो मौसी मौसी आखिर क्यों कर रही है? यही कुछ काला जादू वादू करने आई होंगी इसकी मौसी। आप लोग एक काम करिए सरिता दीदी, इसकी मौसी को ही भगाइए, इसकी मौसी को रहने मत दीजिए। जब तक मौसी मौसा रहेंगे ना तब तक कुछ ना कुछ ये लोग गलत ही करेंगे। आज तक तो काजल ऐसे नहीं की थी, आज तक कभी भी, इतना दिन हो गया था यहाँ पर, आज साल भर 2 साल से थी, लेकिन कभी बेचारी ऐसा नहीं की थी कि हाँ वो मतलब सरिता दीदी के ऊपर हाथ उठाए या सरिता दीदी के ऊपर कुछ करे। लेकिन ये लोग आके नहीं कर दे रही हैं। मतलब अब क्या ही बताएं गाइस, मुझे तो कुछ समझ में नहीं था। पहले इसकी मौसी को भगाओ आप लोग, बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। मौसी ही कुछ कर रही है, मौसी ही काला जादू कर रही है, काजल काजल के ऊपर कर रही है कि काजल उल्टा सीधा करेगी तो काजल का घर नहीं बसेगा। मतलब एक होते हैं ना कि अपने ही घर के दुश्मन बन जाते हैं, तो वही हाल है। आज तक तो नहीं हुई, इतना तबीयत खराब थी तो कहाँ थी, आके एक बार देख ली होती। मुंबई में इतनी वो उसकी हालत खराब थी तो आके देख ली होती, आज तक कहाँ थी, आज आ गई मौसी बन के। हैं, तो गाइस आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या सही है क्या गलत है। मुझे तो बहुत गुस्सा लग रही है, मैं वहाँ पर होती ना, अगर यहाँ होती ना उसकी मौसी मौसा, तो मैं तो जाती 2-3 लपड़ लगाती मौसी को। समझ में आता उनकी, बहुत वो बन रही हैं वो, आई हैं काला जादू कर रही हैं, किसी के ऊपर नहीं अपनी बेटी के ऊपर कर रही हैं कि बेटी सबको सनकेगी मारेगी गाली देगी तो सब लोग भगा देंगे इसको, उसका घर नहीं बसने दोगी। हाँ, इसीलिए आई हो, और न तो ऊपर से आके झाड़ फूँक कर रहे हैं। और गाइस मुझे तो देख के बहुत हँसी आ रही थी, सरिता दी कितनी डर गई हैं और उसको देख रही हैं ऐसे। सलोनी देख रही हैं उसका मुँह, और वो है जो एक, उनका नाम नहीं पता है मुझे, वो भी देख रही हैं, सब लोग डर रही हैं कितना। तो आप लोग कमेंट करके बताओ क्या है इसमें, क्या सही है क्या गलत है। मुझे तो नहीं कुछ समझ, मुझे तो यही लगता है इसकी मौसी को भगाना चाहिए। आप लोग कमेंट में लिखिए कि हाँ इसकी मौसी को भगाना चाहिए बस। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।